लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ का जसद खाकी जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। कराची एयरपोर्ट से ईदी सरदखाना सोहराब गोट मुंतकिल। मैयत को काफिले की सूरत में एयरपोर्ट से ईदी सरदखाने लाया गया। मद्दाह गम से निढाल हैं। सब्ज हिलाली परचम में लिपटे जसद खाकी पर रास्ते भर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मैयत तुर्क एयरलाइन की परवाज से कराची पहुंचाई गई थी। उमर शरीफ के बेटों और अजीज़ो अकारिब ने मैयत वसूल की। अहले खाना के मुताबिक मारूफ अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा सपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुत्तसिल अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मद्दाह अपने अजीम फनकार के आखिरी दीदार के लिए बेकरार हैं। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका ले जाया जा रहा था कि जर्मनी में क़याम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और 2 अक्टूबर को उनका जर्मनी के उसी अस्पताल में इंतकाल हो गया था जहाँ उन्हें इलाज की गर्ज से जब उनकी तबीयत जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उसी अस्पताल में 2 अक्टूबर को उनका इंतकाल हो गया था। मारूफ अदाकार उमर शरीफ का जसद खाकी इस वक्त सोहराब गोट कराची के ईदी सेंटर में रखा गया है। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? उमर शरीफ के घर लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस बारे में जानेंगे। जियो न्यूज़ कराची के नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुख करेंगे राना जावेद की जानिब जो इस वक्त ईदी सरदखाने के बाहर मौजूद हैं। राना जावेद, बताएगा कि आपने मैयत की कराची आमद और सरदखाने मुंतकिली के मनासिर कवर किए, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे ही मैयत कराची एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो उनके मद्दाहों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो बहुत गमगीन थे और उसके बाद जिस तरह पूरे काफिले के साथ वो यहाँ ईदी सरदखाने आए और रास्ते भर उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती रही। बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया जसद खाकी को। उसके बाद अब ईदी सरदखाने में उनकी लाश मुंतकिल की जा चुकी है। आपको अकब में दिखाएं कि उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और किस तरह कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक जो है उनके जसद खाकी की उन्हें नजर आ जाए, वो किस तरह मैयत देख सकें। और जो अंदर के मनाजिर है वो बहुत रिक्कत आमेद मनाजिर हैं। मैंने देखा कि उमर शरीफ के दोनों साहिबजादे अंदर मौजूद थे और जो छोटे साहिबजादे फवाद, उन्होंने अपने हाथ में उमर शरीफ की तस्वीर पकड़ी हुई है और वो उसे देखकर बार बार रोते हैं और चूमते हैं, अपने माथे से उसे लगाते हैं। और जवाद जो हैं वो भी अपने वालिद की जसद खाकी के साथ मौजूद है और जो दीगर लोग हैं दोनों भाइयों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया वो भी यहाँ मौजूद हैं और बहुत रिक्कत आमेद मनाजिर है। वक्फे से कभी जवाद रो पड़ते हैं, कभी फवाद रो पड़ते हैं। तो ये इस किस्म के मनाजिर है, बहुत गंभीर मनाजिर। लेकिन कहा जा रहा है कुछ घंटे बाद 11 साढ़े 11 बजे करीब इस मैयत को जो है वो घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, राना जावेद हमारे साथ ही रहिएगा। क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाजा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, जनाजा में जो इंतजाम किए गए उसके मुतालिक आगाह कीजिएगा। अशर, कॉमेडी किंग उमर शरीफ की नमाज जनाजा इसी पार्क में अदा की जाएगी। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का ये इलाका है। इस पार्क के अंदर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो खाकरोब हैं उनकी जानिब से पार्क के अतराफ़ की जो गलियां हैं उनकी सफाई की जा रही है, जबकि जो पार्क के अतराफ़ बाहर की साइड है वहाँ कैंप भी लगाए गए हैं मुख्तलिफ। हमारी इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि जब मैयत यहाँ मुंतकिल की जा रही होगी तो इस दौरान जो बिलावल चुरंगी से इस जानिब आने वाला रास्ता है इसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा, जबकि जो ट्रैफिक पुलिस का पायलट होता है उसकी निगरानी में और वो उस एम्बुलेंस के आगे होगा और उसके बाद जो है मैयत को यहाँ मुंतकिल किया जाएगा और तमाम तर ट्रैफिक यहाँ की बंद की जाएगी। 2.5 एकड़ पर मुश्तमिल ये पार्क है। तमाम तर पार्क की जो है सफाई कर ली गई है, जबकि जो पार्किंग का इंतज़ाम है वो इस पार्क से बाहर रखा गया है और उसका जो रकबा है वो ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 एकड़ का है। तो तमाम तर पार्किंग जो है वहाँ की जाएगी। इस पार्क का एक ही गेट है और वो गेट जो है वही गेट VIP के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और वही गेट जो है वो तमाम तर जो यहाँ नमाज अदा करने के लिए आएंगे नमाज जनाजा उनके लिए भी जो है वो यही रखा गया है। ताहम जो वक्त बताया गया है वो 3 बजे का बताया गया कि 3 बजे जो है उनकी नमाज जनाजा यहाँ अदा की जाएगी। जितने भी लोग यहाँ जो आएंगे फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि जो पुलिस की नफरी है वो ना सिर्फ पार्क के अतराफ़ में बल्कि जो रास्ता है बिलावल चुरंगी से आने वाला वहाँ भी जो है डिप्लॉयड की जाएगी। जी, काशिफ मुश्ताक हमें जनाजा गाह में तमाम तर इंतजाम से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के घर ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है, वहाँ पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब, उनसे जानते हैं। कशमाला, अपडेट कीजिएगा।
जी, मैं कॉमेडी किंग उमर शरीफ के घर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर उनके मद्दाहों का आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ियत के लिए लोग जो है वो बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। आप मेरे अगल में भी देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल है, टेंट लगा हुआ है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अहले मोहल्ला की जानिब से बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब उमर शरीफ के जस्से खाकी को यहाँ आखिरी दीदार के लिए लाया जाएगा और कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उनके आखिरी दीदार के लिए आएंगे, क्योंकि हर उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं और हर कोई चाहता है कि आखिरी दीदार उनका हो सके। इसलिए कहा जा रहा है कि रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा और ये नमाज जनाजा जहाँ पर होगी जिस पार्क में, उमर शरीफ पार्क में, कहा जा रहा है कि वहाँ पे जाते हुए भी थोड़ी ताख़ीर का सामना जो है वो हो सकता है। ताख़ीर मैयत पहुँचने में ताख़ीर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे टाइम लग सकता है, बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अगर मैं सुबह 5 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई सियासी शख्सियत अभी तक यहाँ नहीं आई है उनके रिहाइशगाह पर और ना ही कोई आर्टिस्ट जो है अभी तक इनके रिहाइशगाह पर आए हैं और दोनों घर दरवाजे उनके घर के बंद हैं। कोई हमें जैसे उनकी मैयत को यहाँ पहुँचाया जाएगा तो बड़ी तादाद में ताज़ियत करने वाले जो अब आम आवाम हैं वो भी और नुमाया शख्सियात भी यकीनन यहाँ पहुँचेंगे। हमें अपडेट करी थी कशमाला नजीब गुलशन इकबाल से, उनकी रिहाइशगाह से, उमर शरीफ की रिहाइशगाह से। काशिफ मुश्ताक ने हमें अपडेट किया जनाजागाह से और ईदी सरद खाने से हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़ें, बताएं वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी भी कराची एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम उमर शरीफ की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शिरकत करके दुनिया को पैगाम दें कि हम अपने लेजेंड्स को मरने के बाद भी याद रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहीद मिलत रोड पर अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का फैसला किया है। 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में उनकी नमाज जनाजा होगी और उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार के अहाते में कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी वो बातें जिसके ज़रिए वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते थे, वो सारी ज़िंदगी हमारे दरमियान रहेंगी। आज हम तमाम बहुत बड़ी तादाद में उनके नमाज जनाजा में वो तदफीन में शिरकत करें ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम अपने बड़े लोगों का किस तरह से उनको जाने के बाद भी याद रखते हैं। पडीदन के करीब कोट लालू के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, ट्रैक टूट गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके से कुछ देर पहले मुसाफिर ट्रेन गुजरी थी, अब ट्रैक पर कुछ देर के लिए ट्रेनों की रवानी में तातुल रहा। एसपी रेलवे के मुताबिक ट्रैकर धमाके से मुतासिर ट्रैक बहाल करके सरसीद एक्सप्रेस को गुजारा गया। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी से। यासिर, आगाह कीजिएगा, क्या है ताज़ा सूरत-ए-हाल? जी बिल्कुल, कोट लालू के करीब क्रेकल धमाके से मुतासर ट्रैक को 3 घंटे बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ बहाल कर दिया गया है, जबकि अब ट्रैक मुअत्तल होने के बाद रोकी गई ट्रेनों को एक एक करके अपने मंजिल की जानिब रवाना किया जा रहा है। ट्रैक की बहाली के बाद पहले सर सैयद एक्सप्रेस को इस मुकाम से गुजारा गया है। वाज़ेह रहे कि कोट लालू के करीब रिमोट से धमाका करके रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया था। एसपी रेलवे जिन्होंने धमाके की जगह का मायना भी किया है, इनके मुताबिक धमाका तकरीब कारी है। धमाका टाइम रिमोट चेक किया गया है, जिसमें 1 किलोग्राम के करीब मवाद इस्तेमाल किया गया था। मजीद इस हवाले से तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी अपडेट करने के लिए। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक आपको अपडेट करें। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। 24 घंटे में 46,477 टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 39 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 3,079 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नैब के चेयरमैन और इदारे से मुतालिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आज जारी किए जाने का इम्कान है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए चेयरमैन के आने तक चेयरमैन नैब रहेंगे। वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के निकात भी सामने आ गए हैं। चेयरमैन नैब के मामले पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होगी। इत्तफाक ना हुआ तो बात पार्लिमानी कमेटी में जाएगी। मुज़ाकरात में डेडलॉक हुआ तो मौजूदा चेयरमैन यानी जावेद इकबाल ही ओहदे पर रहेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। वफाकी वजीर कानून वजीर इत्तलात के दावे की नफी कर दी। बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि नैब चेयरमैन की तैनाती के लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसला हुआ है कि यह मामला ऑपोजिशन लीडर के जमीर पर छोड़ा जाएगा। हुकूमत की जानिब से मौजूदा चेयरमैन नैब को नवाजने का तासुर दुरुस्त नहीं।
अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने वजाहत की है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत के सिलसिले में सदर को कोई नया इख्तियार नहीं दिया जा रहा, बल्कि कानून में पहले से गुंजाइश मौजूद है कि सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चेयरमैन नैब मुकर्रर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी करना चाहती है जो काबिल कबूल नहीं है। इसका अदालतों में मुकाबला लाजमी समझते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि चेयरमैन नैब खुद को और इदारे को मुतनाज़ बनाकर क्यों मुद्दत में तौसी चाहते हैं। चेयरमैन नैब खुद मुआज़रत करने के उनकी जगह कोई और आएगा। आइडिया ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस दोनों कंसल्टेशन कर लें। अगर कंसल्टेशन कामयाब नहीं हो, अब जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लाने जा रही है, आपने क्योंकि पहले दिया था कि आप अदालत जाएंगे इस हवाले से, तो इसको चैलेंज नहीं करेंगे अदालत में, ये आ जाए या फिर चैलेंज करने का इरादा रखते हैं आप? जी, चैलेंज इसलिए करना पड़ेगा कि अगर वो बदनीयती पर मबनी हो, उसका वाहिद मकसद जो मुझे समझ आता है या नज़र आता है वो मौजूदा चेयरमैन नैब की मुलाजमत की तोसी है जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता, और अगर उस तोसी की गुंजाइश पैदा की जाती है तो यकीनन ये मामला बदनीयती पर मबनी है और इसका मुकाबला करना हम लाजिम समझते हैं। हुकूमत लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्ट करने का कह रही है, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में अगर मामला चाहता है डेडलॉक की सूरत में और पार्लिमानी कमेटी से वो थ्रू करा लेते हैं, जैसे जावेद इकबाल का नाम, उसे ज़ाहिर उन्होंने एक्सटेंडेबल कर दिया है नॉन एक्सटेंडेबल से अगर ऑर्डिनेंस में, तो फिर कबूल कर लेंगे। जावेद इकबाल साहब को इस लेवल तक जाना चाहिए ही नहीं था। वो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा है, उनके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी इल्जामात लग गए थे और इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। एक नैब बुनियादी नक्शे का जिक्र अपोजिशन मुसलसल कर रही है, हमारा ये हक है, हम उस पर शोर मचाते रहते हैं। तो चेयरमैन नैब अपने आप को खुद इतना मुतनाज़ा बना के, अपने इदारे को इतना मुतनाज़ा बना के क्यों एक्सटेंशन लेना चाहते हैं? वो खुद माजरत कर लें। बन्नू में खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग के 2 मैचेस आज काजी मुहिब हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर उद्दीन। जी, खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग के 2 मैचेस बन्नू काजी मुहिब हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोट्रोप पर खेले जाएंगे। आज होने वाले 2 मैचेस में मकामी खिलाड़ियों के साथ आलमी खिलाड़ी भी इन दोनों टीमों में होंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम सुबह भर में जारी हॉकी लीग के मैचेस में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें हज़ारा, बन्नू पैंतर, मालाकंड और पेशावर शामिल हैं। हर टीम में 13 मकामी, 3 महकमा जाती और 4 आलमी खिलाड़ी होंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज पहला मैच 2 बजे और दूसरा मैच 4 बजे खेला जाएगा। फेसबुक की चंद घंटे की खराबी के बायस मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर एक रोज़ में 7 करोड़ सारिफीन का इजाफा हो गया। फेसबुक ने गुज़श्ता रोज़ अपनी सर्विस में खराबी की वजह बैकबोन राउटर्स पर कॉन्फ़िगरेशन तब्दीलियों को करार दिया। फेसबुक का कहना है कि नेटवर्क ट्रैफिक में रुकावट ने डाटा सेंटर्स के राब्ते को मुतासर किया, जिससे खिदमात रुक गईं। ये फेसबुक की अपनी गलती की वजह से हुआ, हैकिंग के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। फेसबुक की साबका ओहदेदार फ्रांसिस हॉगन अमरीकी सेनेट की खुसूसी कमेटी के सामने पेश हो गई। कहा, फेसबुक बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, जमहूरी अक़दार को नुकसान पहुंचाकर मुआशरे में तकसीम पैदा कर रही है। उन्होंने कहा, फेसबुक इंतजामिया को मालूम है प्लेटफॉर्म को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, लेकिन वो मुनाफे की गर्ज से ऐसा करने से गुरेजा है, अवामी मफाद पर कारोबारी मफाद को तरजीह देती है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएंगे कराची में मुर्गी की कीमत को पर लग गए। 3 दिन में 1 किलो गोश्त की कीमत में 90 रुपए तक का इजाफा हुआ। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी। देखिए जी, मार्केट से खबर ये है कि जो मुर्गी है उसकी कीमत 440 रुपए हो गई है। थोड़े दिन पहले या गालिबन कल ये 350 रुपए और कहीं कहीं 380 रुपए बिक रही थी। प्राइस का कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट मिल रहा था। बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस रोड के ऊपर और यहाँ जो आपको बैकग्राउंड में मुर्गी नजर आ रही है उसका रेट 440 रुपए हो गया। बिल्कुल एक
करंट की सूरत में लोगों को लगा है। आप लोगों से बात करें तो वो हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो भाई रातों रात में क्या हो जाता कुछ पता नहीं चलता। पेट्रोल का भी ऐसे ही है। तो आपने मुर्गी खरीदी नहीं? हमने मुर्गी नहीं खरीदा, अब जा रहे हैं आगे। बच्चों की फीसें हैं या हम लोग खाएं? मुर्गी तो हम लोग खाना छोड़ दी है। ये तो पीछे पोल्ट्री फार्मों को चाहिए ना, वहाँ जाएं कमिश्नर कराची साहब, वहाँ जाके विजिट करें। विजिट करने के बाद यहाँ पर दुकानदार कितने मार्जिन रख लेगा। तो जहाँ अजनास की कीमत बढ़ रही है वहाँ इसकी कीमत भी बढ़ी है। चूजा भी जो है वो महंगा हो रहा है। जो मुर्गी का रेट है उसको स्पाइक लगी हुई है इस वक्त, और ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। एंड इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि ये अभी बस नहीं है, ये फर्दर आगे जाने वाला है। तो ये 1-2 दिन के अंदर इतनी जो तेजी है कीमत के अंदर, वो लोगों की समझ से बाहर है। एंड फिर से यही कहूँगा कि 440 प्राइस को सुनकर लोगों को 440 वॉट का झटका लगा है जी।